हाय। आज हम लोग आईएमओ के क्यूब एंड क्यूब रूट्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्यूब एंड क्यूब रूट्स फाइंड आउट किया जाता है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स बेसिकली बहुत कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसको हम प्राइम फैक्टर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। बेटर है कि अगर आप लर्न करके रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 25 तक, तो ये आपको आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, द वैल्यू ऑफ 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 20 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इस तरह से देखेंगे कि 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब माइनस 20 क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से 45 का क्यूब क्या होगा। क्यूब मतलब क्या कि किसी भी नंबर को अगर हमारे पास गिवन है ए क्यूब, तो ए क्यूब मीन्स क्या, ए इंटू ए इंटू ए। तो जिस तरह से स्क्वायर में हमने क्या किया था, 2 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 45 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे यहाँ अगर चाहें तो आइडेंटिटी यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 3ABC। ठीक है, ये एक शॉर्टकट मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। 3ABC मतलब व्हाट, 3 इंटू 45 इंटू 65 इंटू 20। और इसको इससे भी अच्छे से आराम से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 20 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब 6 से आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको, 45 को, क्योंकि 45 इंटू 6 कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 270। ठीक है, और फिर 270 को आप 65 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये तो था कि आइडेंटिटीज़ का ट्रिक था, जिसको आप आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे तब हम देख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप 45 का क्यूब, 65 का क्यूब एंड 25 का क्यूब करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 270 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एक 00, क्योंकि 60 इंटू 45। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 175500। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपका 175500, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्यूब रूट गिवन है आपका माइनस में, और हमेशा याद रखेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है स्क्वायर, लेकिन जो भी क्यूब रूट होता है वो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव ही रह जाता है। तो 2744 क्यूब है, और यहाँ आपको इसको डिवाइड करना है क्यूब रूट अगेन 0.008। ठीक है, यहाँ फिर से वापस एक ट्रिक लो आप। ठीक है, -2744 है, तो ये याद रखेंगे कि नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर होगा तो 2744 को आसानी से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ लास्ट डिजिट अगर 4 है, तो अगर हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये याद रखना है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और वो परफेक्ट क्यूब है तो आप इसको 8 से डिवाइड करो, ताकि वो आपका टाइम सेव करे। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, फिर अब यहाँ पे 343 है, तो 343 जो क्यूब होता है वो होता है 7 का। मतलब क्या कि 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है हमारा 343। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपको क्यूब मिल जाएगा। तो अब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 37 का एक 7 लिखेंगे और 32 के लिए एक 2 लिखेंगे। तो जो इसका क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब 14। तो ये आपको अगर लर्न करके रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मेथड होता है बस वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर आ गया कि 14, और वो 14 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 14 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब डिवाइडेड बाय, डिवीजन के साइन के साथ जब यहाँ क्यूब रूट है तो 0.008 है,
तो 0.008 को हम लोग ये लिख सकते हैं 8/1000, ठीक है। अब 8/1000 होगा तो ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, जब इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि -14 डिवाइडेड बाय, क्यूब रूट करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 होता है, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो -14 डिवाइडेड बाय 0.2, और मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि कैसे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा 7, और इसके लिए एक 0, तो -70, ठीक है। -70 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर होगा, किस तरह से आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ये देखो। अगर ये हमारा कोई क्यूब है 9 सेंटीमीटर का, तो आप अगर हाइट वाइज कट करोगे तो भी 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका 3 साइड लेना है। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंथ वाइज भी 3 और ब्रेथ वाइज भी 3। तो इसलिए हम इसमें से जब क्यूब का साइज कट करेंगे तो उसको कैसे देखेंगे, 9 × 9 × 9 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3, ठीक है। और इस तरह से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू साइड इंटू साइड ऑफ द बिगर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो इज इक्वल टू 27 है। कहीं आंसर 27, यस इट इज सी, ठीक है। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 5। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या, 3 टाइम्स वो सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। 125 तो अपने आप में है 5 × 5 × 5, तो वो परफेक्ट क्यूब है। 25 5 × 5 है, तो उसको जब आप एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, किससे डिवाइड करना है, तो आपके पास आई थिंक आंसर ये 625। क्यों 625, क्योंकि 625 जो होता है वो होता है आपका 25 × 25, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपने देखा, ठीक है। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, और इस 25 को भी लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है। ये तो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ से 5 को रिमूव करेंगे तब, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द 5 डिजिट नंबर 1B6A3 A इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट। आपके पास एक नंबर है 1B6A3, जिसमें से A गिवन है सिंगल नंबर परफेक्ट क्यूब जो ग्रेटेस्ट है। तो सिंगल नंबर परफेक्ट क्यूब ग्रेटेस्ट हमेशा 2 होगा, 8, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 होता है, ठीक है। अब 8 से आगे कहाँ जाएंगे, अगर 3 का क्यूब निकालेंगे तो 2 डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर A का वैल्यू हो गया 8। और क्या बोल रहा है, A is the greatest single digit perfect cube and twice of 8 exceed B by 7। twice of it मतलब क्या, 8 × 2 is equal to B plus 7। ये आ गया ना लीनियर इक्वेशन वापस से, ठीक है। तो 8 × 2 16 - 7 ये मिल जाएगा B, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये बन गया आपका नंबर। तो नंबर क्या बना आपके पास, नंबर जो बन गया वो हो गया 19683। अब पूछ क्या रहे हैं, देन द सम ऑफ द नंबर एंड द क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। तो सम ऑफ द नंबर तो ये समझ में आ गया, अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए अब देखो सबसे पहला काम करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल, तो डिविजिबिलिटी जो आपने पढ़ा था वो भी यहाँ पे काम आएगा। अगर सारे नंबर को ऐड करोगे तो ये 3 से डिविजिबल है,
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो उसको 8 से डिवाइड करो परफेक्ट क्यूब के लिए। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो होगा ही होगा उसमें। वैसे ही अगर ये नंबर डिविजिबल है 3 से तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो 27 से हार्ड लगता है तो 9 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अब 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे ठीक है, तो ये नंबर क्या मिल जाएगा तुमको? 2187। ठीक है, अब इस नंबर को फिर से वापस 9 से डिवाइड करो क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा हमारा 243। ठीक है, अब इस 243 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 27। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 9 का तो क्यूब हो ही गया, इंटू ये किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो ये 19683 नंबर किसका है क्यूब रूट? 27 का क्यूब रूट है। तो अब क्या हमको फाइंड आउट क्या करना था? द नंबर एंड प्लस व्हाट? क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ इसमें किसको ऐड करेंगे? 27 को ऐड करेंगे। ठीक है, जब इस नंबर में 27 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपका? 7 + 3 10, 8 + 2 10 + 1 11, ये 719, तो 19710 है कहीं? यस, ये है 19710, ये ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5। द सम ऑफ देयर क्यूब इज 54880। द नंबर्स आर ओके, चलिए नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब इज इक्वल टू गिवन है क्या? 54880। 54880। ठीक है, चलिए 2x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 8x क्यूब। ठीक है, प्लस 3x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और x भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27 क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट में? 5x का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या? 125 है ना, 125x क्यूब। इस तरह से जब आप क्यूब एंड क्यूब रूट बनाएंगे या स्क्वायर रूट बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द नंबर आपका ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। अब देखो, चलो ऐड कर लो। 8 + 27 + 125 ये होता है 160x क्यूब इज इक्वल टू 54880। तो देयरफॉर अब बताओ x क्यूब क्या हो जाएगा? x क्यूब इज इक्वल टू 54880 डिवाइडेड बाय 160। 0 से 0 कैंसिल, 16 से जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये नंबर आएगा 343। 343। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या? क्यूब रूट ऑफ 343। क्यूब रूट हो गया 343 का। कौन सा ऐसा नंबर अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना, कि क्या था वो? 7 का क्यूब। 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लर्न करके रखोगे तो ये आपका टाइम सेव करेगा। और ओलंपियाड है ही ऐसा जिसमें आप कितना टाइम सेव कर सकते हो उस पर फोकस करना है। परफेक्शन के साथ साथ टाइम भी सेव करना है। ठीक है, अब आपको मिल गया x इज इक्वल टू 7। तो जब x इज इक्वल टू 7 मिल गया तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या था? 2x था। नंबर क्या था? 2x, 3x, 5x। तो 2x क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 तो 14। ठीक है, 3x क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3 तो 21। ठीक है, और 5x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 5 इंटू 7 तो ये 35। ठीक है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, क्या क्या नंबर आएगा? 14,
21 35 है ऑप्शन में, 14 21 35, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे तक।